नमस्कार दोस्तों, आर्ट और एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने एस्टेट ज्योग्राफी के लिए पूरी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि कल हमने छोड़ा था शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। जो प्रेशर बेल्ट है वो सोलर रेडिएशंस के साथ कैसे शिफ्ट होती है। जो मेन कंसर्न था वो यह था कि उससे जो विंड सिस्टम है वो कैसे डेवलप होता है। हमने तीन तरह की विंड पढ़ी थी, प्रिवेलिंग विंड पढ़ी थी, वेस्टर्लीज पढ़ी थी और दूसरा पोलर ईस्टर्लीज पड़ी थी। तीन तरह की विंड थी, जो ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज। अब जो दूसरी विंड है यानी सेकेंडरी विंड, सेकेंडरी विंड में सबसे पहले नाम आता है मॉनसून। मॉनसून क्यों डेवलप हुआ, मॉनसून के डेवलप होने के रीजन क्या थे, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और मॉनसून के पीछे किस किस ने कौन सी थ्योरी दी, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मैं आपके लिए बता देता हूं, ये सीरीज इस तरीके से डिजाइन की है कि जो एस्टेट पीजीटी का एग्जाम है उसमें भी कवर हो, सीटेट पीजीटी के लिए भी, और डीएसएसबी यानी DSSB का जो एग्जाम है पीजीटी ज्योग्राफी का, वो भी यहां से अच्छे से कवर हो रहा है। अगर आप हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उसका जो मेंस का एग्जाम होगा वो आप यहां से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैंने उसका एग्जाम देखा था, जब मेंस का जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें पहला ही क्वेश्चन था, एक्सप्लेन साउथ वेस्ट मॉनसून विद एक्सप्लेनेशन विद थ्योरी ऑफ पी कोटेश्वरम। क्योंकि अगर आप थ्योरी को एक्सप्लेन करोगे तो वो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले मैं मॉनसून पढ़ाऊंगा क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून से। लेकिन आप सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप आर्ट और एडुडेन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां से हमें मोरल सपोर्ट मिलता है और हम इस सीरीज को अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे। अब आपने कल एक चीज देखी होगी कि कैसे कैसे जो शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट क्या होता है। यानी जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट सन रेज पड़ती है सोलर रेडिएशंस की, जब उस समय जो ITCZ है यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, वो कहां शिफ्ट होगा, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये ITCZ है, ये ITCZ है जो ये शिफ्ट होगा इंडिया के आसपास एरिया में, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया से जाती है। यानी इंडिया के ऊपर लो प्रेशर डेवलप होगा। ये हो गया लो प्रेशर, इंडिया के ऊपर लो प्रेशर डेवलप हो चुका है। अब आपने दूसरी जो बेल्ट थी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो वो है जो इंडिया के आसपास जो 30 to 35 लैटिट्यूड पर मिलती थी, अब वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऊपर की शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन जो बात है वो यहां जो काम करता है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर साउथ पोल वाली काम करती है, क्योंकि उसी से जो हवाएं आती है वो इंडिया की तरफ आती है। और वो कहां मिलती है, वो मिलती है मेडागास्कर के आसपास। अब ये बेल्ट है, मैं आपको दिखा देता हूं। अब ये बेल्ट होगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अगर आप इसको देखोगे तो यहां है हाई प्रेशर और यहां है लो प्रेशर। मैंने आपको एक टेंडेंसी बताई थी कि हवा की टेंडेंसी है वो हाई टू लो जाती है। अगर ये हाई टू लो जाएगी तो ये जाएगी, ये इक्वेटर की तरफ जा रही है। लेकिन मैंने कल ये भी बताया था कि कोरोलिसिस फोर्स है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ मोड़ देता है। लेफ्ट की तरफ मोड़ने से ये इस तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि ये इसको इस साइड जाना है, ऊपर है लो प्रेशर, तो ये ऊपर जाएगी तो ये लेफ्ट में मोड़ देगी। ये ऐसे लेफ्ट में मुड़ गया। अब लेफ्ट में मुड़ने से जैसे ही इसने इक्वेटर क्रॉस किया, इक्वेटर क्रॉस करते ही ये राइट में मूव कर देगी। क्योंकि कोरोलिसिस फोर्स क्या है, कोरोलिसिस फोर्स एक टाइप का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ के ऊपर लगता है। लेकिन ये कहां लगता है, जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में उसकी डायरेक्शन को राइट में मोड़ देता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में मोड़ देता है। जिस वजह से ये जैसे इक्वेटर क्रॉस करेगी तो ये इसका मुंह है, जिसका माउथ है, इंडिया की तरफ हो जाएगा और ये इंडिया को अप्रोच करेगी। इंडिया को जैसे ही अप्रोच करेगी, क्योंकि इंडिया के ये वेस्ट कोस्ट है और ये साउथ है, तो इस वजह से इसको साउथ वेस्ट मॉनसून बोला जाता है। ये था साउथ वेस्ट मॉनसून। अब इसको थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, साउथ वेस्ट मॉनसून इंडिया में कैसे एंटर होता है वो चीजें डिस्कस करते हैं। पहले ये है इंडिया का पार्ट। अब ये साउथ वेस्ट मॉनसून यहां आ चुकी है। अब यहां आते ही वो दो पार्ट में बट जाएगी। एक है अरेबियन सी ब्रांच, एक है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच में आएगी तो ये यहां
अराकान यामा की पहाड़ियां है, अराकान यामा की पहाड़ियां म्यांमार में है। जब वो अराकान यामा की पहाड़ियों से टकराकर बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में से एंटर करेगी, और ये वाली पहाड़ियां ये वाली जो रेन वो है विंड, ये कहां का एंटर करेगी, जो कच्छ और गुजरात का रीजन है वहां को एंटर करेगी, क्योंकि यहां तो साइड में है पूरा वेस्टर्न घाट, एक पहाड़ है, वो पहाड़ ऊपर से यहां से नहीं जाने देगा, तो इसके एंटर साथ साथ एंटर करके यहां गुजरात से एंटर करेगी और ऐसे दिल्ली की तरफ चलेगी। जब ये दोनों हवाएं दिल्ली के आसपास आ जाएंगी तो हरियाणा पंजाब जो एनसीआर का रीजन है वहां पर रेनफॉल करेगी, और जैसे जैसे ये वेस्ट बंगाल से उड़ीसा से एंटर होती हुई इंडिया की तरफ आएगी, बिहार यूपी वहां सब रेनफॉल करेगी। ये है साउथ वेस्ट मॉनसून। अगर आप साउथ वेस्ट मॉनसून को इस तरीके से समझ पाए तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि जब हम अब करेंगे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, उसको सिंपल शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है रिट्रीटिंग मॉनसून। अब उस रिट्रीटिंग मॉनसून के लिए मैं आपको एक चीज मुझे मैप बनाना पड़ेगा, इंडिया का ही मान लो। अब ये है अफ्रीका और इंडिया का मैप। जैसे कि आपको पता है सोलर रेडिएशन दिसंबर के महीने में कहां गिरेंगी, यह इक्वेटर, सोलर रेडिएशन दिसंबर के महीने में कहां गिरेंगी, वो गिरेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर। अगर मकर रेखा पर ज्यादा रेडिएशन पड़ेगी तो वहां का टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई की वजह से लो प्रेशर डेवलप होगा, यानी इसका मतलब ITCZ अब साउथ हेमिस्फीयर में चली जाएगी। कब? दिसंबर के महीने में। तो अब जो ये हवाएं ये जो मिलकर दोनों मिलकर इस साइड गई थी, अब वो कहां आएगी, अब वो वापस आनी है। वापस कहां से आएगी? मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, वहां से मॉइस्चर गेन करेंगी। मॉइस्चर गेन करके जब वो इधर आएंगी, मॉइस्चर गेन करेगी, तो जो पंजाब और हरियाणा, दिल्ली एनसीआर का रीजन है वहां पर कुछ रेनफॉल करेंगी, क्योंकि उसके पास कुछ ही मॉइस्चर है, ज्यादा मॉइस्चर नहीं है। लेकिन वो मॉइस्चर जब आएगा तो यहां पर फिर से अराकान यामा की पहाड़ियों से मुड़कर फिर ये बे ऑफ बंगाल से फिर से मॉइस्चर गेन करेंगी। अगर कोई हवा समुद्र के ऊपर से जाती है तो वो मॉइस्चर गेन करती है वहां से। जब वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर गेन करेगी तो तमिलनाडु एक ऐसा कोस्ट है साउथ इंडिया में, वहां पर रिट्रीटिंग मॉनसून यानी जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है, नॉर्थ वेस्ट मॉनसून जिसको बोला जाता है, जो नवंबर और दिसंबर के महीने में आती है, वहां रेनफॉल करती है। और इस रेनफॉल करते ही ऐसे जैसे ही उसने इक्वेटर क्रॉस किया, उसका जो मूविंग का जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये लेफ्ट में मोड़ देता है, कोरिलेसिस फोर्स उसको लेफ्ट में मोड़ देगा, और जो नॉर्थ पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का वहां रेनफॉल होगी। किसकी रेनफॉल होगी? जो रिट्रीटिंग मॉनसून की रेनफॉल, जो इंडिया से गई है, इंडिया से जो विंड गई है वो रिट्रीटिंग रेनफॉल, यानी जो मॉनसून शब्द है वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है, और वो पूरे जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है उसके लिए मॉनसून वर्ड यूज होता है। इंडिया के लिए मॉनसून वर्ड यूज नहीं होता, पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज होता है। ये था पूरा मॉनसून, कौन सा? साउथ वेस्ट मॉनसून और रिट्रीटिंग मॉनसून। ये दोनों मॉनसून मैंने आपके पढ़ाए, लेकिन उसके पीछे अब थ्योरीज है। किस किस की थ्योरीज है वो आपको मैं अभी समझाऊंगा। सबसे पहले जो थ्योरी है वो आती है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी का मतलब होता है कि कुछ पुरानी थ्योरी जिसके बेसिस पे जो अल मसूदी वगैरह जो अरब्स थे उन्होंने मॉनसून का कंसेप्ट दिया था, क्योंकि मॉनसून जो वर्ड बना है मसूदी से बना है, यानी मॉनसून वो अरब वर्ड है, ना कि वो इंडियन या कोई इंग्लिश या कोई फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, ऋग्वैदिक में भी ऐसे लिखा था कि जो हवा है पिरवा और पछुआ, यानी जो हवाएं हैं वो आएंगी फिर वो वापस जाएंगी, उस वजह से जो रेनफॉल है वो आती है। लेकिन सर एडमंड हैली ने कहा नहीं, ये जो विंड है ये लैंड और सी ब्रिज की वजह से है। अब ये लैंड और सी ब्रिज का कंसेप्ट कहां से आया उसको समझते हैं। लैंड और सी ब्रिज क्या होती है? मैंने एक दिन और बताया था आपको, ये है लैंड और ये है सी। लैंड एकदम से हॉट होती है। कब हॉट होती है? जब हाई टेम्परेचर हो, यानी लो प्रेशर डेवलप होगा। अब लैंड के ऊपर लो प्रेशर डेवलप हो चुका है, अब आप समझो, और सी के ऊपर हाई प्रेशर है, क्योंकि एज कंपेयर टू लैंड लो टेम्परेचर है। लैंड के ऊपर हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर है, और सी के ऊपर
लो टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है। अब हवा की टेंडेंसी मैंने आपको कल बताया था, आज भी बताया है कि हवा है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी, जैसे ही वो हवा सी से लैंड की तरफ जाएगी इसको बोला जाएगा सी ब्रीज। सेम कंसेप्ट सर एडमंड हेली ने भी यूज किया कि जो मॉनसून है वो लैंड और सी ब्रीज का कंसेप्ट है, लेकिन एक बड़े लेवल पर कंसेप्ट है, ना कि वो छोटे लेवल पर है, जो कि जो मेन जो देखा जाता है वो जो कोस्टल एरियाज है, क्योंकि माना जाता है कोस्टल एरियाज पर जो क्लाइमेट कंडीशन है वो एकदम से नॉर्मल रहती है, ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना तो ज्यादा ठंडी होती है। उसका कारण लैंड और सी ब्रीज है, क्योंकि जो हीट एक्सचेंज है वो लगातार होती रहती है, दिन और रात में वो हीट एक्सचेंज होती रहती है। अब सर एडमंड हेली ने मैं आपको बताया, उसके बाद आती है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी किस किसने दी? मॉडर्न थ्योरी दी थी रिच और पॉल ने, लेकिन इन्होंने यूज किया एयर मास के कंसेप्ट को। रिच ने कहा कि जो ITCZ है, मैंने आपको बताया इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्या है? जो लैंड है वो एकदम से हीट होगी और जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है वो एकदम से इंडिया के ऊपर आ जाएगी, जिस वजह से जो पूरा एयर मास है इंडिया का। अब एयर मास क्या है? एयर मास बता देता हूं मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए। अगर कोई एयर का पैकेट एक जैसी टेंडेंसी, एक जैसा टेम्परेचर, एक जैसा प्रेशर पूरे एरिया का कवर कर ले तो उस पूरे एयर पैकेट को एयर मास बोला जाता है। और उस एयर मास वो, क्योंकि अगर वो इंडिया के ऊपर है वो पूरा हॉट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर हाई है और लो प्रेशर डेवलप होगा। लो प्रेशर डेवलप होने की वजह से पूरी हवा वो ऊपर उठ जाएगी और जिस वजह से जो ओशियन के ऊपर एयर मास है हाई प्रेशर वाला वो इंडिया के ऊपर आने की कोशिश करेगा और वो किस फॉर्म में आएगा? साउथ वेस्ट मॉनसून में। ये था रिच की थ्योरी। अब आती फॉल की थ्योरी। फॉल ने कहा कि वो पूरा एयर मास है वो ITCZ की वजह से नहीं होता, क्योंकि वो होता है तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू इसमें कहा गया, अब मैं आपको बता देता हूं तिब्बतन प्लेट्यू कहां है। तिब्बतन प्लेट्यू ये है, ये इंडिया, और यहां है तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू हमारी हाइट से लगभग 5000 से 6000 मीटर ऊपर है, यानी सी लेवल से 5 से 6000 मीटर ऊपर है, जिस वजह से वो ज्यादा सोलर रेडिएशन लेता है। जब मैंने आपको पढ़ाया कोई भी एल्टीट्यूड पर होगा तो वो एज कंपेयर टू उसी लैटिट्यूड में, यानी अगर एक ही लैटिट्यूड है लेकिन एल्टीट्यूड कम ज्यादा है तो ज्यादा एल्टीट्यूड वाला एरिया ज्यादा रेडिएशन गेन करेगा, तो उस वजह से उसका लो प्रेशर डेवलप होगा। और यही फॉल ने कहा कि तिब्बतन प्लेट्यू ज्यादा हाइट पर है, ज्यादा हाइट पर होने की वजह से जो सोलर रेडिएशन है वो ज्यादा आएंगी, ज्यादा आने की वजह से हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर, इस वजह से ये लो प्रेशर डेवलप होगा। अब ये लो प्रेशर डेवलप होने की बजाय तो पूरी जो ओशियन का एयर मास है वो हाई प्रेशर है, वो हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जाएगा और वो रेनफॉल करेगा किसकी फॉर्म में? साउथ वेस्ट मॉनसून की फॉर्म में। एंड देन लास्ट है पीकोटेसवर्म की थ्योरी। पीकोटेसवर्म की थ्योरी ने कंसेप्ट यूज किया किसका? जेट स्ट्रीम का। जेट स्ट्रीम क्या होती है? वो विंड जो रिजल्टेंट विंड निकलती है कहां से? दो कॉन्ट्रास्ट एयर मास के बीच से जो रिजल्टेंट फोर्स निकलती है, यानी जो रिजल्टेंट विंड निकलती है उसको बोला जाता है जेट स्ट्रीम। किस स्पीड में निकलती है? वो उसकी स्पीड होती है, कई बार उसकी स्पीड 200 से 300 और कई बार वो 500 से क्रॉस भी कर जाती है। इस पूरे कंसेप्ट को बोला जाता है जेट स्ट्रीम। और उसी कंसेप्ट को यूज करके पीकोटेसवर्म ने उस पूरे कंसेप्ट को समझाया, कहा कि जो तिब्बतन प्लेट्यू है वो एकदम से हीट होगा और हीट होने की वजह से जो हवा है वो एकदम से कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी, कन्वेक्शन के फॉर्म में हवा ऊपर जाएगी और वो हवा ऊपर जाते ही जेट स्ट्रीम का सिस्टम बनाएगी। और जेट स्ट्रीम वो ही जेट स्ट्रीम इंडिया के ऊपर से आते हुए मेडागास्कर हाई यानी मेडागास्कर आइलैंड के आकर के पास बैठेगी और वहां पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। मैं आपको चीजें समझा देता हूं, थोड़ा सा आप इस वक्त पेशेंस रखिए। ये है पूरा, ये है मेडागास्कर। अब पीकोटेसवर्म का कहना है कि यहां से जेट स्ट्रीम डेवलप होगी और वो जेट स्ट्रीम ऊपर की ऊपर इंडिया के ऊपर से आके यहां आकर मेडागास्कर आइलैंड के पास बैठ जाएगी, यानी यहां पर हवा का सब्सिडेंस होगा। जैसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में हवा आकर वहां बैठ जाती है, ऐसे ही पीकोटेसवर्म का कहना है
हवा यहां से उठेगी और वह यहां आकर वो यहां बैठ जाएगी। अब मेडागास्कर हाई से वो इंडिया की तरफ चलेगी क्योंकि वहां पर लो प्रेशर डेवलप है और उस लो प्रेशर की फॉर्म में जो विंड आएगी, लो प्रेशर की तरफ जो विंड आएगी उसको बोला जाएगा साउथ वेस्ट मानसून। ये थी सारी मानसून की थ्योरीज और ये था बेसिक कंसेप्ट। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो कमेंट में हमें बताएं, तो दोबारा से इसका जो उसका डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। थैंक्स टू ऑल, सब्सक्राइब आर्डोर एडुडेन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।